मैंने बताया। How do you service orphan policyholders visiting your office? ओके, अभी जो ऑफिस का जो मैंने बताया कि ऑफिस में जो लोग आते हैं प्रीमियम भरने के लिए, उनका एक ही मतलब उनका ये होता है कि उनका एजेंट उनके टच में नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टू माय ऑफिस। जैसे कि आज मेरे कस्टमर्स है, मेरे कोई भी कस्टमर कोई भी प्रीमियम काउंटर पे या तो LIC में जाके प्रीमियम नहीं भरते, बिकॉज आई एम गिविंग द सर्विस टू देम। मेरा असिस्टेंट जाके उनसे चेक कलेक्ट करेगा, उनको सर्विस देगा, रिसीट देगा, सब कुछ करते रहेगा। मगर जो मेरे ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उनके पास उनका एजेंट नहीं है। तो जो भी एजेंट मेरे पास है, तो उनको हम लोग एक ही बात करते हैं, कस्टमर आते हैं उनको एक ही बात होता है, सर आपके पास जो भी पुरानी पॉलिसीज है, जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, उनका डेटाबेस हमारे पास एंटर करा दो, रजिस्टर करा दो, so that you will get the reminders from our side. You will get the SMS, you will get the reminders, you will get the calls. You will also get a yearly statement from our side, so that you will get updated. ये आपका पॉलिसी कभी मैच्योर होने वाला है, तो कितना बोनस अभी तक आ चुका है, एवरीथिंग। तो ऐसा करके वो लोग हमको डेटाबेस देते हैं, एंड हमारे स्टाफ वेरी पंक्चुअल है, उनसे फॉलोअप करके प्रीमियम वगैरह सब कुछ टाइम पे पे करते हैं। एंड उन कस्टमर्स का भी जब रिसीट आता है, तो वहाँ से भी हम लोग डेटा बर्थ, उनसे डेटा बर्थ लेके उन कस्टमर्स को हम लोग रेटिंग भेजते हैं। तो वो कस्टमर बता रहे हैं हम लोग का उन्होंने तो हमारे से पॉलिसी ली भी नहीं है, बट स्टिल यू आर सेंडिंग द ग्रीटिंग टू अस। तो कभी ना कभी तो वो लोग हमारे फिर से आते, बोलते नया क्या अभी बता दो, क्योंकि हम लोग जब ग्रीटिंग भेजते सिर्फ खाली ग्रीटिंग नहीं भेजते, ग्रीटिंग के साथ एक आधा पैम्पलेट भी जाता है। तो पैम्पलेट है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई तो अपने को फ्यूचर बिजनेस मिल गया। सर होली के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी। ओके, तो होली का बता दो कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हमारे जो सर और मैडम है, उनके ऊपर हमारा ब्लाइंड ट्रस्ट है। ब्लाइंड ट्रस्ट बोले सर मैडम जो भी बोलेंगे कि यार प्रसाद ये करना है, यार ये करना है, तो हम लोग आगे पीछे कुछ सोचते नहीं। होली में तुझे क्या करना है, ये सामने वाला जो टावर दिख रहा है, वो टावर में यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कलर्स, होली के कलर्स, एज वेल एज द पूरनपोली। हाँ, पूरनपोली महाराष्ट्र में पूरनपोली बहुत फेमस है। तो मैं सर को बोला सर पूरनपोली देना है, तो मैंने थोड़ा सा शॉक हो गया, मैं कैसे दे दूँ? सब बोले ये सिर्फ देखे आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने पैकेट बनाए कलर्स के एंड पूरनपोली के, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट 15 to 20 फैमिलीज ओवर देयर, नॉट द एंटायर टावर। एंटायर टावर देने के लिए मेरी हिम्मत भी नहीं हुई, बट 15-20 लोगों के घर पे जाके मैंने दे दिया। एंड व्हाट अ अमेजिंग सरप्राइज, मतलब लोगों का, मतलब लोग भी शॉक हो गए कि अरे ये बंदा ऐसा कैसे दे रहा है। तो मतलब मैंने इतना बताया कि सर मेरा ऑफिस है, सामने वाला मेरा LIC ऑफिस इज माय ऑफिस, एंड वी आर, ये हमारा होली फंक्शन है, तो इसके लिए वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस स्वीट्स टू। तो वो लोग भी खुश हो गए, तो बोला अच्छा, तो बोला सर हमारे ऑफिस में एक दिन विजिट कीजिएगा। तो बोला ठीक है। तो ऑब्वियसली एक आध 2 महीने में एवरीवन हैज विजिटेड आवर ऑफिस। ऑफिस देखने के बाद लोग, मतलब हमारी जो ट्रॉफीज वगैरह सब देखने के बाद लोग भी शॉक हो गए, अरे बहुत अच्छा है करके। एंड फिर आगे चल के वो हमारे कस्टमर बन गए। उसके बाद फिर वो चला गया, फिर आ गया इन द मंथ ऑफ जनवरी आ गया। तो जनवरी में फिर से सर बोले अरे अभी मकर संक्रांति आ रहे हैं, तो मकर संक्रांति में यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पतंग डिस्ट्रीब्यूट करो करके। पतंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, चलो पतंग करो फिर से, अभी दूसरा सोसाइटी पकड़ो, बाजू वाला सोसाइटी पकड़ो। बोले ठीक है। फिर हम लोग इतना यहाँ से APMC मार्केट में जाके काफी सारे पतंग लेकर आए, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइड्स टू द ईच एंड एवरी फ्लैट्स। तो उस टाइम पे हमने सारे फ्लैट्स में हम लोग पतंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, लोग भी एकदम अच्छे, उनको हम लोगों ने ये किया। तो बोला कि अरे ये अच्छा तुम लोग एक्टिविटी करते, कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर वो दो सोसाइटी में हमारा इतना कनेक्ट अच्छा हो गया, तो वी डिड सम हेल्थ चेकअप एक्टिविटीज ऑल्सो ओवर देयर। तो वहाँ पे हर 6 महीने 8 महीने में वी यूज टू डू द हेल्थ चेकअप एक्टिविटी। तो वहाँ से हम लोग को काफी सारे नए प्रॉस्पेक्ट मिले, नए कस्टमर्स मिल गए, एंड दे आर स्टिल विद अस। आज भी हम लोग को उनसे रेफरेंस मिलते हैं और सब कुछ चलते रहता है। दैट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, आपको यू हैव टू हैव अ फेथ इन दोज एक्टिविटीज एंड गिव योरसेल्फ डेडिकेटेडली देयर। रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आता है किसी एक्टिविटी का रिजल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा अनक्लेम मैच्योरिटीज का जो है या ऑर्फन पॉलिसी होल्डर्स का जो है, हर ब्रांच की ये इश्यूज है, हर ब्रांच में ये इश्यूज है, लेकिन बहुत बार सीनियर एजेंट्स उसको टालने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ब्रांच मैनेजर्स ट्राई टू गिव इट टू जूनियर एजेंट्स कि चलो ठीक है वो तो सुनेगा कम से कम। लेकिन दिस इज वेयर दिस एक्टिविटीज हेल्प अस। इन द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू दैट वी टुक, सागर पासालकर, he has done 2 शिरोमणीज ऑन दैट ऑर्फन पॉलिसी सेट। सो एक्टिविटीज में दम है, आपको आकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment,
And don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.